फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजनीश वेलनेस स्टॉक्स को लेकर। एक हमारे मित्र दोस्त थे, उनका कमेंट आया था कल इस स्टॉक को लेकर, तो डिस्कस करेंगे इस स्टॉक में क्या संभावनाएं हैं, क्या इस स्टॉक में हमें अच्छी चीज़ें नज़र आती है। देखने का डाटा पूरी कोशिश करेंगे, इसका डाटा साल दर साल की परफॉर्मेंस कैसी है। स्टॉक का हाई भी देख लीजिए, स्टॉक ने हाई भी बनाया है, स्टॉक ने आपको करीब बोनस और स्प्लिट आपको बार बार देता हुआ नजर आया है। और स्टॉक की हम पहले की अगर बात करें 5 जनवरी 2022 में करीब 40-50 पैसे के आसपास में देखने को मिल रहा था, लेकिन वहाँ 2022 के बाद में इस स्टॉक ने हाई बनाया, अपना करीब 11 रुपये के आसपास का हाई बना है, वहाँ बोनस और स्प्लिट दिया स्टॉक ने। फिर इसमें गिरावट होती है, करीब आपको 5 रुपये के आसपास तक गिरता हुआ नजर आता है। उसके बाद में हाई बनाता है स्टॉक, करीब आपको देखने मिल जाएगा 20 रुपये के आसपास तक का हाई बनाता है, वहाँ पर जाकर आपको स्प्लिट देता है। स्प्लिट देने के बाद में स्टॉक में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 2023 से लेकर 2024 के लास्ट तक आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये बनता है कि क्या इस स्टॉक में संभावना बनती है अपसाइड की तरफ जाने की या नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर का डाटा देखना पड़ेगा कैसा नज़र आ रहा है। फिलहाल स्टॉक आज हमें हल्का सा हरे रंग में ज़रूर देखने को मिला है। अगर इसके हम रजिस्टेंस की अगर बात करें तो इसका रजिस्टेंस आपके लिए अभी ₹1.47 देखने को मिल रहा है। ₹1.47 के बाद में इसका रजिस्टेंस रहेगा, जी हाँ, इसका रजिस्टर मोटा-मोटी समझिए ₹1.60 का इसका रजिस्टर लेकर चलिए, और उससे पहले छोटा सा रजिस्टर रहेगा ₹1.50 का। अगर ₹1.50 के ऊपर में स्टॉक सस्टेन हो जाता है, क्लोजिंग दे देता है, तो इसका दूसरा जो रजिस्टेंस रहने वाला है जी हाँ ₹1.60 का। उसके बाद में तीसरा रजिस्टर रहेगा ₹1.75 का दोस्तों, ठीक है। ₹1.75 के बाद में इसका रजिस्टर तीसरा रहेगा ₹1.95, और ₹2 के ऊपर में जाने के बाद में कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आ सकती है टारगेट को लेकर। लेकिन मेरी संभावना यही है स्टॉक आपको यहाँ तक आपको ₹1.50 60 तक आपको जाता हुआ नज़र भी आ सकता है। ये मेरी संभावना है, बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए। सपोर्ट की अगर बात करें स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो पहला सपोर्ट निकल के आता है ₹1.40 का। दूसरे सपोर्ट की अगर बात करें मोटा मोटी समझिए ₹1.39 का दूसरा सपोर्ट रहेगा। ₹1.39 के नीचे अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो स्टॉक में आपको और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। मोटा मोटी समझा दूँ, जी हाँ, ₹1 अगर ये स्टॉक आपको ₹1.39 के नीचे क्लोजिंग देता है तो ₹1.15 तक भी आता हुआ नज़र आ सकता है, 15 से 20 पैसे तक भी आता हुआ नज़र आ सकता है। आगे की चलते हैं इसकी क्या कंडीशन है। लो की अगर बात की जाए तो इस स्टॉक का हमें 52 वीक लो जो देखने को मिल रहा है, ₹1.40 का 52 वीक लो है, और हो सकता है नया 52 वीक लो इसने बनाया है, तो इस यहाँ पर अभी इस स्टॉक में तेज़ी की संभावना बननी चाहिए, क्योंकि इसने नया 52 वीक लो अगर टच किया है ₹1.40 का, तो हो सकता है अभी इस स्टॉक को अपना नया 52 वीक हाई भी बनाना चाहिए। तेज़ी की संभावना रहनी चाहिए, ये मेरी हो सकता है तेज़ी बननी चाहिए, थोड़ी सी तेज़ी रहनी चाहिए स्टॉक में, मेरी संभावना यही है। स्टॉक आपको थोड़े से अपसाइड की तरफ के टारगेट देना चाहिए, हरे रंगों में रहने की संभावना बन जाती है, ठीक है। तो सपोर्ट जो मैंने बताया ₹1.39 का लेकर चलना है, ₹1.39 के नीचे जाता है तो आपको भारी भरकम थोड़ी बहुत और गिरावट देखने भारी भरकम थोड़ी और बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ये संभावना कम गिरावट की फिलहाल के हिसाब से देखते हुए। 15 पैसे का ऑल टाइम लो है, ₹20.50 का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से EPS में ग्रोथ है, लो पी भी आपको देखने को मिलेगा इधर तो, और 112 करोड़ का मार्केट कैप है, 109 की बुक वैल्यू, डिविडेंड कंपनी नहीं देती, फेस वैल्यू 1 की देखने को मिलेगी। तो है यहाँ पर हम ताकत और कमजोरी की बात करें, 8 कंपनी के पास में ताकतें हैं, जैसे कि मैं आपको लो पी भी बताया, लो पी हाई पी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा हाई पी आपको देखने को मिल जाएगा, हाई पी देखने को मिलेगा। इस वजह से स्टॉक में आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। और 4 कमजोरी की बात करें तो 4 कमजोरियाँ हैं, तो कमजोरी देखते हैं। कमजोरी हाई PE आपको देखने को मिल जाएगा, इस वजह से कमजोरी बढ़ी है। गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट नहीं है, जिसका इस्तेमाल करते हुए स्टॉक आपको अपर सर्किट की रैली दिखा सके। हाँ, हल्के फुल्की तेजी आपको दिखाएगा, 1-2-4 पैसे आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, ये मेरी संभावना है। अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात की तो डिलीवरी परसेंटेज आपको 100% जो है डिलीवरी में माल उठाया जा रहा है, इधर भी 100% डिलीवरी माल है, यानी मोटा मोटी समझ लीजिए आपको 100% जो है डिलीवरी माल उठाया जा रहा है। कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, साल दर साल की कैसी परफॉर्मेंस रही रेवेन्यू को लेकर, तो जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका रेवेन्यू आप देख लीजिएगा। 2023 की बात कर लेते हैं, 2023 में इसका रेवेन्यू 25 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो 2024 में बढ़कर 76 करोड़ का होता हुआ नजर आया, प्लस पॉइंट। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2023 में इसका नेट प्रॉफिट 0 करोड़ का था, जो बढ़कर 2024 में 1 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और वहीं EPS की अगर बात कीजिए तो EPS हमें 2023-2024 में 0.01% का देखने को मिल रहा है यहाँ पर तो, लेकिन BVPS की अगर बात कीजिए तो BVPS हमें 2021 में इसका BVPS जो था 46-49 का था, जो घट कर 2023 में 1.08 का था, और 2024 में बढ़कर 1.09 का देखने को मिल रहा है। ROE की अगर बात की जाए यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात कीजिए तो 2023 में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 0.55% का था, जो बढ़कर 2024 में 1.23% का देखने को मिल रहा है, हल्का फुल्का बढ़ता हुआ नजर आया है। डेट की अगर बात कीजिए, डेट हमें कंपनी में बढ़ता हुआ नजर आया है। 2022-2023 में कंपनी के बाद में 0.00 डेट था, लेकिन 2024 में बढ़कर 0.06% का डेट बढ़ता हुआ नजर आया है दोस्तों, ठीक है। कंपनी रहेगी केमिकल सेक्टर की, ये कंपनी रहेगी, आपको मैंने सेक्टर बता दिया, केमिकल सेक्टर की कंपनी रहेगी दोस्तों, ठीक है।
टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर बात कीजिए तो टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो निकल के आता है, ₹1.40 का पहला रजिस्टेंस रहेगा जिसके ऊपर में स्टॉक आपको ट्रेड करता है, यानी ₹1.47 फिलहाल ट्रेड कर रहा है। रजिस्टेंस रहेगा ₹1.40 का टेक्निकल रजिस्टेंस। अब दूसरे टेक्निकल रजिस्टेंस की बात करें, दूसरा टेक्निकल रजिस्टेंस रहेगा ₹1.49 का, याद रखिएगा। और तीसरा टेक्निकल रजिस्टेंस जो रहेगा ₹1.52 का। मोटा मोटी समझ लीजिए इस स्टॉक में आपको ₹1.52 तक की जाने की संभावना बन जाती है, और ₹1.52 के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो ₹1.60 तक की जाने की कोशिश कर सकता है, ये मेरी संभावना है। बाकी रिसर्च कर लीजिएगा। ₹1 सपोर्ट की अगर बात करें, ₹1.40 का पहला सपोर्ट रहेगा, दूसरा सपोर्ट रहेगा ₹1.37 का, तीसरा सपोर्ट रहेगा ₹1.34 का। अगर स्टॉक में किस वजह से गिरावट आती है तो इस स्टॉक को ₹1.34 से पहले सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन संभावना क्या है फिलहाल, मेरी जो संभावना है इस स्टॉक में फिलहाल मुझे ये स्टॉक हरे रंगों में देखने को मिलना चाहिए। एक दो इस हफ्ते में मेरे को हरे रंगों में रहने की ज़्यादा संभावना बनती है। स्टॉक आपको हरे रंगों में देखने को मिल सकता है, वो मेरे को नहीं मालूम है कि कितना रहेगा, लेकिन हरे रंगों में स्टॉक आपको ट्रेड फलता फूलता खिलता फूलता नज़र आ सकता है। बाकी बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिए दोस्तों, ठीक है। बस एक ही दिक्कत है इसमें, ज़बरदस्त तरीके से 10 दिसंबर का सेलिंग की गई, ज़बरदस्त तरीके से इसको सेल किया। मैं दिखाने वाला हूँ, चलते उस तो कोई यहाँ पर 11 दिसंबर आप देख लीजिए, आप एक एक तारीख नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा तसल्ली से। जैसे कि आपको मैं टिक मार करके दिखा देता हूँ। 11 दिसंबर 2024 में इसका कंपनी का नाम रहेगा। कितने शेयर से माई कोड, इतने ज़बरदस्त तरीके से 3,76,45,735 क्वांटिटी सेल की, ₹1.93 पर ज़बरदस्त तरीके से सेल किया दोस्तों, ठीक है। सेल तो उन्होंने कर दिया, इस वजह से स्टॉक का प्राइस नीचे आया, तो अब ये बाय भी तो कर सके चल सकते हैं। इसने भी सेल किया ज़बरदस्त तरीके से ₹1.86 पे, इसने भी सेल किया ₹1.86 पे। आपको दिखा देता हूँ, तसल्ली से देख लीजिए, वीडियो को रोक के देख लीजिए कितनी क्वांटिटी है, आप पढ़ सकते हैं। 10 दिसंबर में यहाँ तक का तो 10 दिसंबर का डाटा है। 9 दिसंबर में सेल किया गया ₹1.79 में, फिर 9 दिसंबर में फिर सेल किया गया और ₹1.79 में, 9 दिसंबर में फिर सेल किया गया ₹1.79 में। ज़बरदस्त तरीके से इसमें सेल किया गया, जिस वजह से स्टॉक का प्राइस आपको टूटता हुआ, जितनी खतरनाक तरीके से इसमें सेलिंग की गई ना, उस हिसाब से स्टॉक आपको क्या नाम लगे ₹1 के नीचे आना चाहिए था दोस्तों, लेकिन स्टॉक नहीं आया। तो इस हिसाब से स्टॉक की परफॉर्मेंस हमें अच्छी नज़र आ रही है। जैसे कि मैं आपको दिखाया, इसका रेवेन्यू नेटवर्क हमें बढ़ता हुआ नजर आया, तो पॉजिटिव रहेगा। सेल किया ₹1.80 पे, ₹79 पे, ₹1.93 पे सेल किया गया। ज़बरदस्त स्टॉक का प्राइस आया, ₹40 का लो लगाया स्टॉक ने। अब तेज़ी की संभावना बन जाती है स्टॉक में। कभी भी आपको अगर बल्क डील होती है, कोई खरीदारी करके चलता है, तो स्टॉक आपको जब तक कोई बल्क डील नहीं होती, कोई खरीदता नहीं बल्क डील में ज़बरदस्त तरीके से करोड़ों की क्वांटिटी नहीं खरीदता है, जब तक इसमें आपको तेज़ी देखने को शायद ना मिले। बाकी इसी तरह उछल कूद करता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों, ठीक है। सेल किया गया, थोड़ी बहुत क्वांटिटी सेल बाय भी की गई थी ₹1.76 पे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता दोस्तों। ज़्यादा कर सेल किया गया, मोटा मोटी समझिए इस स्टॉक को बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगातार नवंबर से लेकर इस स्टॉक को सेल किया गया दोस्तों। जैसा पूरा डाटा मैंने आपको दिखा दिया, वीडियो को रोक रोक के देख लीजिए कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सेल की दोस्तों, ठीक है। आपके पास में कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस पर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। और कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो भी कमेंट कर देना दोस्तों, ठीक है। कमेंट कर दिया करो दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो पर सपोर्ट मिलता है। अगर इसे हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी 16% से ज़्यादा की प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआईज की होल्डिंग 0.2% की देखने को मिली। पब्लिक की होल्डिंग 83% से ज़्यादा की देखने को मिलेगी। अब देखना किसकी होल्डिंग में कमी है। प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिला। जो होल्डिंग पहले थी सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंजिंग नहीं है। एफआईज की होल्डिंग में हमें गिरावट देखने को मिली, 1.2% से घटकर 0.2% की देखने को मिल रही है। करीब 1% की होल्डिंग जो है एफआईज ने सेल किया है ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। अब वहीं पब्लिक की बात करें, पब्लिक की होल्डिंग हमें जैसे 83% से ज़्यादा की है। तो ये मैंने आपको पूरा डाटा दिखा दिया। इस स्टॉक में सेलिंग की ज़बरदस्त तरीके से की गई थी। इस स्टॉक से आज स्टॉक में आपको